गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग नया लेसन शुरू करेंगे, शेयरिंग आवर फीलिंग्स। आपकी बुक के पेज 89 पर है। इसमें हम लोग को 2-3 बातें मेनली सीखनी है। हम लोग को ओल्ड पीपल का केयर करना चाहिए, जो फिज़िकली वीक है उनका केयर करना चाहिए। अब केयर का मतलब ये नहीं होता है कि ओवर कर दें। केयर करना है, दया नहीं करनी है। दया का किसी को भी दया करो तो उसको खराब लगता है, आत्मसम्मान को ठेस पहुंचता है। तो चलो इसको हम लोग पढ़ते हैं। वी मस्ट टेक केयर ऑफ द ओल्ड पीपल। ओल्ड पीपल बिकम फिजिकली वीक। वी शुड बी थॉटफुल फॉर द ब्लाइंड पीपल। Even if one is blindfolded, we can recognize many things by touching, hearing or smelling. यदि हम लोग अगर आँख पर पट्टी बांध भी लें तब भी कई चीज़ें हम लोग छू के, सुन के, स्मेल करके पता लगा लेते हैं। जैसे समझो आपके आँख पर पट्टी बंधी हो, लेकिन आपके सामने आपका फेवरेट फ्रूट मैंगो रखा है, तो आपको खुशबू से पता चल जाएगा कि सामने मैंगो रखा है। और या फिर समझो कि कोई चीज़ है जो आप छू के भी, आपका टेबल है, आप छू के बता दोगे कि ये टेबल है। मम्मी की आवाज़ तो आंख बंद करके भी सुनाई दे जाती है ना। उसके वो आंख बंद भी है, मम्मी आवाज़ लगाएगी तो आप पहचान लोगे, हाँ ये माँ की आवाज़ है। या कोई बुला रहा है तो तुम तुरंत उस ओर घूम जाओगे, उससे तुमको पता है कोई हमको बुला रहा है, किसकी आवाज़ है भाई पहचान लोगे। मोबाइल की आवाज़, मोबाइल की घंटी, उसके लिए हमको देखने की ज़रूरत नहीं होती है। मोबाइल की घंटी तो हम सुन के ही पता लगा लेते हैं। और इस तरह से कई चीज़ें होती हैं जो हम लोग अदर सेंस ऑर्गन्स को यूज़ करके पता कर लेते हैं। अब आपकी इस चैप्टर में 2 कहानियाँ दी गई हैं। एक लड़की है सीमा, सीमा की नानी की कहानी और रवि भैया की कहानी। तो सीमा's नानी is old. She is always anxious to listen to me. She waits for her to return from the school. She is quite old. सीमा की नानी है, वो थोड़ी ओल्ड है, वो हमेशा एंक्शस रहती है सीमा की बात सुनने के लिए। ये सीमा बोल रही है। She is quite old and often she has back pain. She cannot see or hear well. उसके क्या है कि उसकी नानी काफ़ी बूढ़ी हैं, वो ठीक से देख भी नहीं पाती हैं, सुन भी नहीं पाती हैं और अक्सर पीछे पीठ में दर्द रहता है। Every day in the morning, Papa reads the newspaper aloud to her. रोज पापा क्या करते हैं, उनको न्यूज़पेपर ज़ोर ज़ोर से पढ़ के सुनाते हैं। She does rest of the work herself. चूँकि वो ठीक से देख नहीं पाती इसलिए न्यूज़ उनको जानना है, तो पापा न्यूज़पेपर पढ़ के सुनाते हैं और बाकी काम वो खुद कर लेती हैं, जैसे नहाना धोना, खाना पीना, कपड़े बदलना, ये सब काम वो खुद कर लेती हैं। इसमें अगर कोई इफ़ समवन ट्राइज टू हेल्प हर शी गेट्स अपसेट। इसमें बीच में कोई ज़बरदस्ती हेल्प करने लगे तो उनको अच्छा नहीं लगता है। तो शी कैनॉट सी प्रॉपरली, शी इज़ फॉन्ड ऑफ कटिंग वेजिटेबल्स। उनको सब्जी काटना बहुत अच्छा लगता है, हालांकि वो ठीक से नहीं देख पाती, तब भी कहती है उनको सब्जी काटना है। कहती है कि आजकल के बच्चे ठीक से सब्जी काटना भी नहीं जानते हैं। शी सेज दीज डेज चिल्ड्रन डू नॉट नो हाउ टू कट वेजिटेबल्स प्रॉपरली। ये हो गई सीमा की नानी की बात। अब सीमा के एक रवि भैया हैं। रवि भैया टीचर्स इन कॉलेज। The students of college respect him a lot. Few of them come home to study from him. हाँ, वो कॉलेज में पढ़ाते हैं और कुछ वहाँ कॉलेज के स्टूडेंट उनकी बहुत इज्जत करते हैं।
कुछ उनके घर भी आते हैं, कुछ घर भी आते हैं उनसे मिलने के लिए और उनसे पढ़ने के लिए। रवि भैया को म्यूज़िक सुनना बहुत पसंद है और टेकिंग पार्ट इन प्लेज, नाटक में भाग लेना बहुत पसंद है। ही एन्जॉयज चैटिंग विद हिज फ्रेंड्स एंड गोइंग आउट विद हिम, अपने दोस्तों के साथ बातें करना और बाहर घूमना उनको बहुत अच्छा लगता है। ही हैज़ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर एंड मेक्स ऑल ऑफ अस लाफ, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर यानी हंसाने का सेंस बहुत अच्छा है और वो हम सबको हंसाते रहते हैं। भैया कैरीज अ वाइट स्टिक व्हेन ही गोज आउट, जब वो बाहर जाते हैं तो एक सफ़ेद रंग की छड़ी ले लेते हैं। अब सफ़ेद रंग की छड़ी ही क्यों? वो सफ़ेद रंग की छड़ी एक तरह का चिन्ह है कि ये ब्लाइंड आदमी है, ब्लाइंड व्यक्ति का। जैसे बूढ़ा लोग की छड़ी दूसरे टाइप की होती है और जो ब्लाइंड होते हैं उनकी छड़ी दूसरे टाइप की होती है। लेकिन घर में उनको घर का हर एक हिस्सा याद हो गया है। लुकिंग एट हिम मूविंग अराउंड इन द हाउस नो वन कैन से ही कैनॉट सी, घर में अब सब हिस्सा याद हो गया, आराम से वो चलते फिरते हैं तो बिल्कुल नहीं लगता है कि वो देख नहीं सकते हैं। ही लाइक्स टू डू ऑल हिज वर्क हिमसेल्फ, इफ समवन ट्राइज टू हेल्प हिम अगेंस्ट हिज विश ही गेट्स एंग्री, उनको अपना सब काम खुद करना अच्छा लगता है, लेकिन कोई अगर ज़बरदस्ती उनकी इच्छा के विरुद्ध मदद करना चाहे तो गुस्सा हो जाते हैं। Whenever he needs any help he asks for it, जब उनको ज़रूरत होती है तब वो बोलते हैं कि हाँ भाई मेरी मदद करो। Some of भैया students take books from him and return them after recording them on tapes, और रवि भैया के कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो कुछ बुक्स ले जाते हैं और उसको टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करके और रवि भैया के लिए ले आते हैं। रवि भैया उनको सुनते हैं, उनको किताब इस तरह से वो किताब सुन के पढ़ते हैं। मैनी भैया हैज़ मैनी अदर बुक्स टू, उनके पास अलग तरह की और भी किताबें हैं। द पेजेस ऑफ दिस बुक्स आर थिक and have rows of raised points, dots. He reads by running his finger on raised dots. वो क्या कहते हैं, उनके पास अदर किताब जो है खूब मोटे मोटे पेज है, उस पर बिंदु उठा पेज है, उठा बिंदु बिंदु बना है और वो उस पर उंगली घुमा घुमा के पढ़ लेते हैं। ये बुक एक्चुअली ये जो इस ढंग से लिखा होता है अंधों के पढ़ने के लिए, बिंदी उठा बिंदी बना के, वो कहलाता है ब्रेल स्क्रिप्ट। जैसे हम लोगों का ये लिखने का तरीका है ABCD अल्फ़ाबेट्स लिखने का है ना, रोमन स्क्रिप्ट है, हिंदी में क ख ग घ लिखते हैं, देवनागरी स्क्रिप्ट है, तो वो होता है ब्रेल स्क्रिप्ट। उसी तरह उन लोग का लिखने का तरीका में उसको कहते हैं ब्रेल स्क्रिप्ट। आप अक्सर देखोगे ट्रेन के टॉयलेट्स पर ब्रेल स्क्रिप्ट में भी लिखा रहता है टॉयलेट, या कहीं कहीं बड़ी बड़ी पब्लिक जगहों पर हिंदी इंग्लिश और ब्रेल स्क्रिप्ट में लिखा रहता है, जिससे कोई जो नहीं देख पाता है और वो छू के पता लगा ले उसको ब्रेल स्क्रिप्ट अगर आता है तो। ब्रेल स्क्रिप्ट के बारे में हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, अगली क्लास में इसको पढ़ेंगे, इसी चैप्टर का अगली क्लास में पढ़ेंगे ब्रेल स्क्रिप्ट के बारे में। तो अभी तो 2 कहानी हमने पढ़ ली, रवि भैया की और नानी की। अब आपका क्लास वर्क, मैंने कुछ क्वेश्चन दिए हैं जिसमें सही होगा उस पर राइट, कुछ सेंटेंसेस हैं उनमें जो सही होगा उस पर राइट लगाना और जो गलत होगा उस पर क्रॉस लगाना। इसको करके तुरंत के तुरंत जमा करोगे। और होमवर्क है ये 4 लाइनें जो हैं इन 4 लाइनों को अपनी नोटबुक में नोट करो, ठीक है? ओके, थैंक यू।